असां वटि असांजे मुल्क में ऐं ख़ासि करे असांजे सूबे में औरत फाउंडेशन जो वॾो किरदारु रहियो आहे। उनजी सियासी सरगर्मियूं ऐं उनजी जेका आवाम में जेका सुजाॻी पैदा करणु, ख़ासि करे असांजे औरतुनि में जेका सुजाॻी पैदा करणु, उन में मैडम महनाज़ रहमान जो तमामु वॾो किरदारु आहे। हीअ औरत फाउंडेशन जी जेका रेजिडेंट डायरेक्टर आहे ऐं HRCP जी बि फाउंडर मेंबर आहे। सो आऊं खेसि मैं गुजारिश करूँगा कि आप आएँ अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैडम जी हाँ, मैं कौंसिल मेंबर अभी जो 23 के इलेक्शन हुए हैं, मैं अभी मुंतखब हुई 1 हफ्ता पहले तो मैं फाउंडर नहीं हूँ। और अच्छा ये जो इसका टॉपिक है, जब ये मुझे दावतनामा मौसूल हुआ तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज भी हुई कि ये सिर्फ एडवोकेट्स ही पे क्यों। तो मेरी बल्कि मसूद नबी नूर साहब से इस पर थोड़ी सी बहस भी हुई, लेकिन बात सही है कि आप लोगों का किरदार बहुत अहम है। और जब आप लोगों की तहरीक चल रही थी तो मेरे हस्बैंड ने एक नज़्म लिखी थी बुकला पे, उसका एक मिसरा मुझे याद है कि तुम्हारा कोट काला है मगर इसके अंदर उजाला है। तो रोशनी भी, आप लोगों से रोशनी माशरे को मिलती है, और जो रोल आपका रहा है तारीख़ में वो हम सबको पता है। मैं थोड़ी सी वजाहत ये भी कर दूँ कि हम लोग जो हैं, जो वुमेन राइट्स पे काम करते हैं और ह्यूमन राइट्स पे काम करते हैं, तो हम भी एडवोकेसी करते हैं। बल्कि जब मैंने औरत फाउंडेशन ज्वाइन की थी 95 में, तो ये एडवोकेसी के तर्जमे पे बहुत हम लोग गौर कर रहे थे कि एडवोकेसी का तर्जमा वकालत है। तो मैंने ये कहा कि अगर हमने फिर वकालत लिखा तो सब समझेंगे कि हम वकील हैं जो जाके अदालतों में लड़ेंगे, लेकिन हम तो अदालतों में नहीं लड़ते, हम असम्बलियों में जाके बात करते हैं क़वानीन बनवाने की, हम सड़कों पे मुजाहरे करते हैं, हम जहाँ भी गरीब आवाम के साथ कोई जुर्म, कोई नाइंसाफ़ी होती है, चाहे वो मर्द हो या औरत या अक़लियत हो, कोई भी, हम लोग वहाँ पहुँच के उनके हक़ में आवाज़ उठाते हैं। तो इस वक्त क्योंकि टॉपिक जो है मौजूदा सूरत हाल, तो मौजूदा सूरत हाल जो भी है ये एक दिन में तो पैदा नहीं हुई है। ये हमारी पूरी हिस्ट्री में शुरू से जो फाउंडर जो थे कायदे आज़म और इत्तेफाक से वो वकील थे और बहुत शानदार, बहुत अच्छे वकील थे। तो हमने उनके तो फ़लसफ़े पे अमल ही नहीं किया। वो जो उनकी ईमानदारी पे, उनके जो इंसाफ की बातें थी, उनकी जो 11 अगस्त की तकरीर थी, उस तकरीर तक को हमने सेंसर कर दिया। मतलब ये किसी मुल्क में आपने सुना होगा कि फाउंडर ऑफ द कंट्री की तकरीर सेंसर हो जाए, तो पाकिस्तान में ये हुआ है। और जो ये क़ुव्वतें हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो फ़ौजी ब्यूरोक्रेसी हो और चाहे वो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी हो, इसने इस बात को तस्लीम ही नहीं किया कि अब अंग्रेज़ चला गया है, हम एक आज़ाद कौम है और अब हमें सही मानों में आवाम की खिदमत करनी है। लेकिन आप इन लोगों के दफ्तरों में जाएं, इनका आप रवैया देखें, वही एरोगेंस, वही रऊनत होती है। मतलब आवाम जो है वो आज भी उनके लिए ग़ुलाम है और कमी और कमीन है। और ये बहुत से तबके हैं जो मिल के आवाम का इस्तेहसाल कर रहे हैं। इसमें हमारे फ्यूडल लॉर्ड्स भी हैं, इसमें हमारे मजहबी उलमा भी हैं जो मज़हब के नाम पे इस्तेहसाल करते हैं, और इसमें हमारी ये ब्यूरोक्रेसी, चाहे वो सिविलियन हो और चाहे वो फ़ौजी हो। तो इसमें जो जिस चीज़ पे हमें सबसे ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए वो ये कि हर अदारा जो है वो अपना काम करे और अपनी जो उसकी लिमिट्स है उसके अंदर रहे। लेकिन हमारे यहाँ यही हुआ है कि फ़ौज जो है वो सियासत में आई है, और उसने शुरू से अयूब खान के दौर से, बल्कि कायदे आज़म तो इतने नाराज़ थे अयूब खान से, उन्होंने नाराज़ होकर उसे मशरक़ी पाकिस्तान भेज दिया था, उसकी तरक्की रुकवा दी थी। और वो नवाब पटौदी, अगर आप तारीख़ पढ़ें तो बहुत दिलचस्प भी है और अफसोसनाक भी है हमारी तारीख़, कि किस तरह से फ़ौज ने शुरू से इंटरफेयर किया और सिविलियंस को और अवामी अदारों को बढ़ने नहीं दिया। तो अब वो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, लेकिन नज़र आ रहा है कि वो जिस तरह से न्यूट्रल हुए, तो हमारी ख्वाहिश यही है, खासकर वकला को भी इसके लिए काम करना चाहिए कि हर अदारा जो है वो अपनी हदूद के अंदर रहे। कभी मतलब वो कभी जुडिशरी को यूज़ करते हैं, कभी वो हुकूमतों को यूज़ करते हैं, और पीछे से डोरियाँ वही हिला रहे होते हैं। तो अब इस हकीकत को तो बच्चे भी समझते हैं। मतलब अब ये जो तमाशे हो रहे हैं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें
लगाते हैं, दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस पे वो आके कहता है कि बस ये मुझे धुल गया, मैं ड्राई क्लीन हो गया, मैं बिल्कुल सही हो गया। तो ये कोई हम बच्चे तो नहीं हैं क्या? ये तमाशे हमारी समझ में नहीं आते कि कल तक तो दुनिया का सबसे बुरा आदमी था, गद्दार था, आज उसने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और वो उस पार्टी को छोड़ दिया। तो इन्होंने हर दौर में यही किया है, मतलब भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया, हर जमहूरी हुकूमत। अभी क्या होता है, ज़रा सी बलोचों के हक के लिए आवाज़ उठती है, मिसिंग पर्सन हो जाते हैं, आप पता ही नहीं चलता कि बंदा गया कहाँ। तो हम जो इंसानी हकूक़ के एडवोकेट हैं और आप लोग जो अदालतों के एडवोकेट हैं, हम सबको यही आवाज़ उठानी चाहिए कि ये जो गैर आइनी और गैर कानूनी हरकतें होती हैं उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। डेमोक्रेसी, जमहूरियत ही हमारा आइडियल है, हमारा विजन है। चाहे वकला हों, चाहे हम एक्टिविस्ट हों, हम सब जमहूरियत के लिए हम लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, सहाफ़ियों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। 1977-78 में सहाफ़ियों ने ज़ियाउल-हक़ के ख़िलाफ़ जो तहरीक चलाई, कोड़े खाए उन्होंने, भूख हड़तालें की और इतने दहशतगर्द डिक्टेटर को उन्होंने झुकने पे मजबूर किया और अपने मुतालबात मनवाए। तो अवाम की ताकत से हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते। अब चूँकि औरत फाउंडेशन का हवाला दीजिए और मैं औरत हूँ, अगर मैंने औरतों के बारे में बात नहीं की तो औरतें बाहर निकल के मुझे मारेंगी कि तुमने औरतों के लिए कुछ नहीं कहा। तो मैं औरतों के लिए सबसे तो पहले यही कहूँगी कि यहाँ हाज़रीन की तादाद देख लें और औरतों की तादाद देख लें। तो हमारा सबसे बड़ा मसला यही है, भाई लोगों हमें बराबर के हकूक़ दो। हमें भी यहाँ आधे हॉल में औरतें होनी, आधे हॉल में औरतें होनी थी। और तो औरतों के बारे से पहली बात तो यही, हमें बराबरी चाहिए, बराबरी से ज़्यादा ही चाहिए क्योंकि हमें मैं नाइंसाफ़ की बात नहीं कर रही, हमें इसलिए चाहिए कि हम रिप्रोडक्टिव राइट्स की भी बात करते हैं ना, हम बच्चे की मेहनत करते हैं, बच्चे पालते हैं, सबसे ज़्यादा काम पहला मसला तो ये। और दूसरा मसला है हेरासमेंट का। आप यकीन करें, मतलब मैं बहुत प्रोग्राम्स में जाती हूँ और हर शोबे में काम करने वाली औरतों से मैं मिलती हूँ। और अभी कुछ दिन पहले मैं कॉन्फ्रेंस में गई हुई थी और उसमें उन्होंने हर शोबे में काम करने वाली औरतों को बुलाया हुआ था। आप यकीन करें, हर औरत का पहला मसला था हेरासमेंट। हेरासमेंट आप समझ रहे हैं ना, जो औरतों को तंग किया जाता है, सेक्सुअल हेरासमेंट की बात मैं कर रही हूँ और दूसरे भी हर तरह के हेरासमेंट। तो अगर हमें अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को सामने लाने हैं और हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए, वो सिंध के लिए काम करें, तो सबसे पहले तो उन्हें बराबरी का दर्जा दें, दूसरे हेरासमेंट को ख़त्म करें और उसको जो भी हिरासत हो उसको सज़ा दें। अब तो कानून भी बन चुका है, आप लोग वकील हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि हेरासमेंट के खिलाफ लॉ बन चुका है, उस पर अमल होना चाहिए। जो भी बाक्सर बारसूख लोग होते हैं बच जाते हैं, हर तरह का जुल्म आपने देखा ही होगा, हर तरह के किया, जुल्म किया, जुर्म किया और बच गए। तो हमें ऐसे सारे जो एलीट्स हैं, जो एलीट कैप्चर की जो हम बात करते हैं, जो एलीट कैप्चर है उसको हमें ख़त्म करने में आम लोगों को, आम औरतों को सामने लाना है। तो बस मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, तो बस औरतों को सामने लाइए, उनके साथ इंसाफ का सलूक कीजिए, उन्हें हरासा करना बंद कीजिए। थैंक यू। हाँ मैडम जो चवण इहो त असां 1977 खां वठी जदोजहद कयो ऐं असीं उन जा अखियुनि जा शाइर आहियूं। हम उस ज़माने से भी आपको हम देखा आपकी जदोजहद को, और उसमें हारियों ने भी जदोजहद की, आपके साथ हारियों ने भी साथ दिया था और हारियों ने भी कोड़े खाए थे और यहाँ परेडी थाने पर उनको बंद करके मारते थे। उस पर शायरी है, हमारे लिटरेचर में उसके कहानियाँ भी हैं, अफसाने भी हैं और शेर व शायरी भी है। तो आपकी बड़ी मेहरबानी मैडम।